Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. हाय एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल बुदाजी कन्वेंशन टीम। मैं हूं आप सभी का दोस्त यश ऋषि और आज मैं आप सभी को इस वीडियो लेसन में पढ़ाऊंगा सूट का यूज। तो सूट का यूज कहां होता है और किस तरह होता है यह मैं इस वीडियो में आप सभी को बता दूंगा दोस्तों। तो सूट का एक्चुअल मीनिंग होता है दोस्तों चाहिए, यानी कि सूट के सेंटेंसों के लास्ट में चाहिए शब्द आता है दोस्तों। अब सूट का यूज कहाँ होता है और किस सेंटेंस में होता है यह मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। जिन वाक्यों में कर्तव्य, सुझाव, परामर्श, अनुमान, संभावना या उद्देश्य प्रकट होता है वहां सूट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो अब हम आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को बताएंगे कि सूट का यूज कहां और कैसे होता है। दोस्तों हम पहले इसे 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। हम एडवाइस के लिए भी सूट का यूज करते हैं, सजेशन के लिए भी सूट का यूज करते हैं, किसी कंडीशन के लिए भी यानी कि शर्त के लिए भी हम सूट का यूज करते हैं और पर्पज यानी उद्देश्य के लिए भी सूट का यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट बनाते समय यानी कि हमारा जब सेल का डायरेक्ट स्पीच होता है तो हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त सूट को सेल को सूट में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल करके बताते हैं कि सूट का यूज कहां और कैसे होता है। तो दोस्तों ये हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यह दोस्तों हमारा सेंटेंस में क्या शो कर रहा है, सेंटेंस में यह शो कर रहा है कि दोस्तों यह हमारा क्या है, एडवाइस है या सजेशन है, दोनों में से एक हो सकता है। चाहे एडवाइस या सजेशन कोई हो तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इसे सूट को लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओबे, उसके बाद अपने के लिए हम यू लगाएंगे, लास्ट में माता पिता के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए हम पेरेंट्स लगा देंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा यही है, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा सजेशन है। अब हम इसे इसी तरह ट्रांसलेट कर देंगे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। सेकंड एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सेकंड एग्जाम्पल हमने एडवाइस और सजेशन के लिए दोनों के लिए किया है। तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है यह भी मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों। यह सेकंड एग्जाम्पल हमारा, मोहन को इतनी देर से विद्यालय नहीं जाना चाहिए। यह हमारा क्या है दोस्तों, यह हमारा सजेशन है। तो यह हमारा सजेशन है, तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है यह भी मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, उसके बाद शुड लिखेंगे। इसमें चूंकि निगेटिव है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड है उन्हें लिखते हैं। तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, यह है हमारा, मोहन को इतनी देर से विद्यालय नहीं जाना चाहिए। तो मोहन शुड नॉट गो टू स्कूल सो लेट। सो लेट इसलिए लगाया हमने क्योंकि इसमें दिया हुआ है इतनी देर से, तो इसलिए हम सो लेट का यूज किए हैं दोस्तों। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कंडीशन के लिए यानी कि शर्त के लिए। जब वाक्य में शर्त शो कर रहा हो तो हम भी वहां पर शुड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा शर्त शो कर रहा है दोस्तों कि अगर आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, पहले हम शुड लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट के तौर पे इट को लिखेंगे, शुड इट रेन टुडे। हम जब वर्षा, मौसम इस तरह के सेंटेंस में आते हैं सब्जेक्ट, तो हम वहां पर उसकी जगह पर इट का यूज करते हैं। तो हमारा रेन की बात है तो हम यहाँ इट का यूज किया है। तो शुड इट रेन टुडे देयर विल बी नो मैच, तो यहाँ मैच नहीं होगा। तो यह होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है कंडीशन के लिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 लेंगे जो हमारा उद्देश्य के लिए रहेगा यानी कि पर्पज के लिए रहेगा। तो दोस्तों यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूं दोस्तों कि हम शुड को कहां से लाए हैं। शुड को हम सेल के ही पास्ट फॉर्म को हम शुड कहते हैं दोस्तों, ये हमारा शुड है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। ये हमारा क्या है दोस्तों,
पर्पज है, उद्देश्य है, परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो सकते हो। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो इसमें यही है, परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। तो हम इसे शुड से ही ट्रांसलेट करेंगे। इसमें हमारा लिस्ट का यूज दिया हुआ है। किसी वीडियो में हम लिस्ट का भी लेसन आप लोगों को बताएंगे कि इसे किस तरह किया जाता है। तो परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो ये हमारा चौथा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है दोस्तों, हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम शुड का यूज कर सकते हैं। यानी कि सर के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो हमारा सर शुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। मैंने उनसे कहा कि मैं अगले सप्ताह आगरा जाऊंगा। तो यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करें, यहां तक तो हमारा क्या है दोस्तों, हमारा फास्ट में है। तो हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, आई टोल्ड हिम दैट कि मैं अगले सप्ताह आगरा जाऊंगा। आई शुड गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। यह हुए हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हम आप लोगों के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसे ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के अपडेट आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। हमने आप लोगों को पहले बताया है कि हम अब एक एक करके आप लोगों को ट्रांसलेट करके दिखाएंगे कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, यानी कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है बट ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट है। तो देखिए इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है दोस्तों। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा ड्यूटी है यानी कि कर्तव्य है। तो इसे हम शुड से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए किस तरह ट्रांसलेट करना है, हम इसे ट्रांसलेट करके बताते हैं। ये पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट वी, फिर हम शुड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। वी शुड पालन करने के लिए फॉलो करते हैं। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, या हम ट्रैफिक रूल भी लिख सकते हैं जो आप जिस तरह चाहें लिखना। तो हम ट्रैफिक रूल कर देते हैं दोस्तों। द ट्रैफिक रूल करने की जरूरत नहीं है, फॉलो ट्रैफिक रूल्स कर देंगे दोस्तों क्योंकि हमारा यह प्लूरल में है। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 लेकर बताते हैं इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है दोस्तों। तो 7 में चलिए दोस्तों, यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। हमें प्रतिदिन खेलना चाहिए। तो यह क्या है दोस्तों, इसकी पहचान हम सबसे पहले कर लेंगे। तो दोस्तों यह है हमारा एडवाइस, हमें प्रतिदिन खेलना चाहिए। इस तरह के एडवाइस हम अक्सर लोगों को देते रहते हैं अपने डेली लाइफ में, बहुत लोगों को, कि हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें प्रतिदिन खेलना चाहिए। तो यह हमारा एडवाइस है। इसे भी हम शुड से ट्रांसलेट करके तो देखिए किस तरह, वी शुड प्ले डेली। वी शुड प्ले डेली। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। तो देखिए दोस्तों 8 किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। तो हम इसे पहले पहचान लेते हैं यह क्या है। यह कलम लगभग 2 महीने पुरानी होगी। तो दोस्तों ये हमारा अनुमान है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो हम इसे भी शुड से ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, होगी यहाँ पर है तो हम शुड के साथ बी का भी यूज इसी सेंटेंस में करेंगे दोस्तों। तो शुड बी का भी यूज आप लोगों को इसी सेंटेंस में पता चल जाएगा कि शुड बी का यूज कहाँ करते हैं। यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए हम शुड बी का भी यूज यहाँ करेंगे। पहले लिखेंगे
सब्जेक्ट दिस पेन should this pen should be about 2 months old। यह हुआ हमारा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 से। दिस पेन शुड बी अबाउट 2 months ओल्ड। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर चलते हैं और उसे ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये है हमारे एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसे भी हम पहले आइडेंटिफिकेशन इसका देखेंगे अच्छे से। तुम्हें अच्छे अंकों के लिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो यह क्या है दोस्तों, हमारा उद्देश्य है, पर्पज है। तो इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने पहले बताया है। तो दोस्तों चलिए अब इसे ट्रांसलेट करके दिखाते हैं आप लोगों को। पहले हम सभी लिखेंगे यू, फिर शुड लिखेंगे यू शुड के बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यू शुड स्टडी डेली फॉर किसके लिए दोस्तों, फॉर गुड मार्क्स। यह हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को शुड का यूज अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि शुड का यूज हम कहां और किस परिस्थितियों में करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोगों को इससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि इसे किस तरह यूज करना है और कहां कहां यूज करना है दोस्तों। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।